हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आज मैं आपको जावा के बेसिक्स और जावा के बारे में बताऊंगा। तो स्वागत है आपका आपकी क्लास योर क्लास में। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। ओप्स, आपको पता ही होगा ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसके अंदर हम सारी प्रोग्रामिंग अपनी ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर करते हैं। इसके मेनली 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज encapsulation, second is polymorphism, third is data abstraction and fourth is inheritance। इसमें हमारा पहला टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सारी चीजें ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी पूरी प्रोग्रामिंग अप्रोच क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनकैप्सुलेशन होता है कि हम अपने डाटा मेंबर्स और अपने फंक्शंस को, डाटा मेंबर, फंक्शन, मेथड, जो भी आप कहिए, इनको हम एक सिंगल यूनिट में रैप अप कर देते हैं, बांध देते हैं। इस प्रोसेस को या इस फीचर को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। इसके लिए पहले हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखते हैं। देन स्टार्टिंग हमने एक इंटीजर वैल्यू ले ली आई, उसके बाद हमने एक कैरेक्टर वैल्यू भी ले ली ch, वेरिएबल है, और एक हमने गेट नाम का एक मेथड बना दिया। इसमें हमने क्या किया है, हमने हमारा वेरिएबल इंटीजर आई, कैरेक्टर ch, इन दोनों को और साथ में एक मेथड गेट मेथड को हमने एक सिंगल यूनिट क्लास में हमने इन्हें बांध दिया है। तो इसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग, जो कि हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी इसमें कंपाइलेशन टाइम पर देखा जाता है। और एक होता है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग, जो कि रन टाइम पे चेक किया जाता है। स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल है हमारा मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, और हमारा डायनेमिक बाइंडिंग का एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। जब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर को दिखाना और बाकी पीछे जो भी काम चल रहा है उन सबको हाइड कर देना, यानी अनएसेंशियल फीचर को नहीं दिखाना। इससे हमारे जावा या उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग फीचर्स। इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो इनहेरिटेंस जैसा कि इसका नाम भी बताता है, इनहेरिट करना, किसी से किसी चीज को लेना। तो इनहेरिटेंस में हम एक पुरानी क्लास से एक नई क्लास को डिराइव करते हैं, जिसमें पुरानी क्लास को सुपर क्लास कहा जाता है और नई क्लास को डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है। हम चाहे तो इनहेरिटेंस की मदद से कोड रीयूजेबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा तो इनहेरिटेंस की मदद से कोड रीयूजेबिलिटी होती है, यानी हम एक ही कोड को बार बार चाहे जितना मर्जी चाहे हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन, वो एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। रियल लाइफ में हम एक मोबाइल फोन अगर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी वायर्स कह लीजिए, चिप कह लीजिए, वो सारा का सारा एक सिंगल यूनिट मोबाइल में बंद होता है। तो वो एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया। उसमें हमारे पास बहुत सारी बटन्स होती हैं, उन बटन्स का यूज करके हम किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी का कॉल रिसीव करते हैं, किसी को कॉल भेजते हैं, किसी की कॉल कहीं पे ट्रांसफर करते हैं। तो इन सब चीजों को सिर्फ हमने उसके बाहर के फीचर को देखा है, अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये सब हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं जावा की। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो पूरी प्रोग्रामिंग अप्रोच हमारी सिर्फ ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। जावा को 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, बनाया था। उसके बाद अभी इसकी अथॉरिटी जो है वो ओरेकल के पास है। उप्स की तरह जो है इसके भी कुछ अपने फीचर्स होते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। तो देखा जाए तो जावा एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बोथ लैंग्वेज है। कुछ ऐसी लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर का यूज करती हैं, फॉर एग्जाम्पल
पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटर का यूज करती है। सी एंड C++ दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर का यूज करती है, लेकिन जावा इन दोनों से सिक्योर, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। उसके बाद जावा रोबस्ट है और सिक्योर है। रोबस्ट का मतलब होता है कि इसमें कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों टाइम पर चेकिंग की जाती है, स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है, ताकि कोई एरर ना शो हो सके। तो इससे जो हमारी जावा है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट एंड सिक्योर है। उसके बाद जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम जावा के प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म पे बनाकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जावा के प्लेटफॉर्म को अगर मैं विंडो पर डेवलप करूं तो मैं उसे iOS पर भी रन करवा सकता हूं। यानी जावा का एक प्रोग्राम विंडो, iOS या मैक किसी पर भी रन किया जा सकता है बिना उसमें कोई चेंज लाए हुए। जावा जो है वो एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि बहुत सारे कामों को एक साथ करना, मैनी टास्क साइमल्टेनियसली करना। फॉर एग्जांपल, हम जावा के प्रोग्राम को अगर हम रन कर रहे हैं या जावा के हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें हम ऑडियो भी चला सकते हैं, पीछे हम उसे भी कर सकते हैं। हम एप्लेट, आगे हम पढ़ेंगे, हम एप्लेट को डाउनलोड कर रहे हैं कहीं से तो हम ऑडियो चला सकते हैं, एप्लेट एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड साथ के साथ उसमें हम विंडो को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यानी जावा जो है वो एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे काम को एक साथ कर सकती है साइमल्टेनियसली। जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये किसी दूसरी लैंग्वेज के भी फंक्शंस को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जावा जो है वो रन टाइम पर C या C++ के फंक्शंस को सपोर्ट करती है। ऐसे फंक्शन जो कि किसी दूसरी क्लास के हों उन्हें नेटिव फंक्शन कहा जाता है, तो वो जावा इन्हें सपोर्ट करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जावा जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। हमने अभी ऊप्स के फीचर पढ़े, फिर हमने जावा के फीचर पढ़े। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं ऊप और जावा दोनों के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन नीचे दे रखी है। मैं जो है, अगर आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं इसमें कुछ और चेंजेस करूंगा और मैं आपको पूरी जावा सिखाने की कोशिश करूंगा। हम आगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम जावा, उसके फीचर्स और उसके साथ हम उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, इन्हें कैसे ड्रैग किया जाता है, हम और बाकी सारी बात करेंगे। ठीक है, प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।